इंडिया गेट पे पहुंच गया। पूरा राष्ट्रपति भवन के सामने से इंडिया गेट तक पूरा रास्ता ब्लॉक। केवल गेट नंबर 3 कौन सा रोड है अभी बताएंगे, याद नहीं है। तिलक रोड, कौन सा तिलक रोड पे गेट नंबर 3 से ही रास्ता है। यहाँ सिक्योरिटी से पूछोगे तो केवल ये बताएंगे कि 3 नंबर गेट पे जाओ। उन्हें ये नहीं पता कि किस रोड के पर 3 नंबर गेट है। तो ये यहाँ एक सिक्योरिटी का विवेक है, आप भटकते भटकते पहुँचोगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूंगा कि आप यहाँ कैसे पहुँचो। तिलक रोड पे 3 नंबर गेट से आप आओगे तो इंडिया गेट पे पहुँच जाओगे। लेकिन ये सब ब्लॉक है, यहाँ जा नहीं सकते इस समय। यहाँ आने के लिए आवश्यक नहीं है। कम से कम 6 महीने बाद आइए, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यू कैन नॉट वॉक इन द फ्री कंडीशन। ये आप यू आर लुकिंग इंडिया गेट इन द फ्रंट साइड, जस्ट फ्रंट साइड ऑफ इंडिया गेट हैज मेड नेशनल वॉर मेमोरियल। के सामने ही आपका नेशनल वॉर मेमोरियल है। जब आप घुसेंगे तो फव्वारे आपका स्वागत करेंगे। तो ये राउंडिंग सिक्योरिटी अपने ढंग से करती है, जबकि ये सीधा रास्ता है। ये इंडिया गेट और जस्ट सामने ये वार मेमोरियल। फव्वारे का आनंद लीजिए। ये डिजिटल इंटरएक्टिव स्क्रीन के माध्यम से सम्मानित दीवारों में वीर योद्धाओं को ढूंढने की व्यवस्था। ये डिजिटल के माध्यम से जितने योद्धा लिखे के नाम लिखे गए हैं, इसमें आप ढूंढ सकते हैं। ये डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है, देखिए, इसमें नाम लिखिए और आ जाएगा। ये म्यूजियम टाइप का कुछ बनाया है। अभी चलते हैं, दुकान है और हम आ गए। उत्तर कॉम्प्लेक्स, उत्तर गैलरी, सुविधाएं निकास। ये आप देख रहे हैं गेट है, और इस तरह एक राउंड में ये सब नाम लिखे गए हैं। इन नाम तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा बनाया है। ये बच्चा, ये आप देखिए, ये नाम लिखा गया है मदार, तायन, निक, ग्वास, रमेश, महादेव, इस तरह से सब नाम हैं। और अभी सब पे नहीं लिखे गए हैं नाम, तो लिखे जाएंगे। और दूसरी गैलरी में हम पहुंचते हैं, और इस साइड में आप देखेंगे, इसी में तो सब पे नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये लास्ट नायक विजय सिंह, इस तरह से आप देख रहे हैं। ये पूरे सबके नाम लिखे हुए हैं। पूरे सराउंडिंग में सभी वो वीर सैनिकों के नाम देखिए। नीचे लास्ट नायक आर.डी. यादव, इस तरह से पूरे सराउंडिंग में जो है सभी उन वीर महापुरुषों के नाम लिखे हैं, सैनिकों के, जो देश के लिए
अपनी जीवन को समर्पित कर दिए हैं। और ये सराउंडिंग बना हुआ है। सराउंडिंग, इफ़ यू वॉक सराउंडिंग देन यू कैन रीड ऑल नेम्स। You are looking India Gate in front side, War Memorial. भारत पाकिस्तान विवाद 1947 से 48। ये तो हम तो चारों तरफ नहीं घूमे और यहाँ पे तुरंत आ गए। और मैं अब इसके नीचे भी नहीं जाऊंगा। अमर जवान ज्योति आपको दिख रही है। यू आर लुकिंग द अमर जवान ज्योति। इसके अंदर आप नहीं जा सकते। चारों तरफ यूँ सराउंडिंग इन्होंने बनाया है और ये आप आ सकते हैं। अब ये ज्योति जो है अखंड ज्योति जलती रहेगी। ये वहाँ से लाई गई है इंडिया गेट से। इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति जल रही थी उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है अमर जवान ज्योति पे। ये अशोक चक्र। खास बात ये जो इस साइड में नाम लिखे हैं, ये किस समय के कहाँ के लोगों के नाम लिखे हैं वो इसमें दिया गया है। भारत पाकिस्तान विवाद 1947-48 के बीच जिन वीर योद्धाओं ने अपने जीवन को समर्पित किया उनके नाम इधर लिखे हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद बल प्रयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया। भारतीय सैन्य दल 27 अक्टूबर 1947 को राज्य की रक्षा के लिए श्रीनगर पहुंचा। 14 महीनों के युद्ध के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम घोषित हुआ। इस युद्ध के दौरान कुल 2845 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। वीरता के लिए 5 परमवीर चक्र, 53 महावीर चक्र और 323 वीर चक्रों से सैनिकों को सम्मानित किया गया। तो 1947 से 48 के बीच भारत पाकिस्तान के युद्ध में जिन सैनिकों जो सैनिक शहीद हुए उनके नाम इधर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हर जगह इंडिकेशन लगा हुआ है चारों तरफ कहाँ किस समय के लोगों के नाम लिखे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए मैं नाम आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाया भी था। ये देखिए सबके नाम हैं। ये इन सभी में मोदी जी ने अति सराहनीय कार्य किया। और आपको बता दूं इन नामों को ढूंढने के लिए जो सैनिक के परिवार के लोग हैं, यदि वो आएँ और अपने बहादुर पुत्र परिवार के सदस्य जो शहीद हुए हैं उनके नाम यदि ढूंढना चाहें तो डिजिटल के माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ भी इंडिकेशन लगा हुआ है और इधर जितने नाम लिखे गए हैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑपरेशन पवन के में जो शहीद हुए वो इनका इधर है। ऑपरेशन विजय में जो शहीद हुए उनका इधर है। ये है 1987 और 90 के बीच में जो सैनिक शहीद हुए थे उनका नाम इस साइड में लिखा हुआ है। इस तरह से एवरीवेयर दैट गिवन इन रिटन डायरेक्शन। देखिए एसपी सूबे सिंह, तो ये मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। और ये
हमारे उन वीर सैनिकों के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि है मोदी जी ने दिया, वार मेमोरियल बना के। और इस तरह से इस कार्य को करके मोदी जी इतिहास में अमर हो गए, अमर है। ये अब हम ये स्मारिका की तरफ बढ़ते हुए, और इसमें क्या है चल के देखते हैं। फिर इधर से ही निकलने का रास्ता भी है। ये एक शॉप है, छोटी सी मार्केट बनाई गई है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या है, ये एक ओके एक छोटी सी दुकान है जिसमें कुछ सामान बिक रहे हैं, और इधर टॉयलेट बाथरूम भी है। और यहाँ से आप बाहर भी निकलें तो अब मैं बाहर निकलूँगा। देख लिया जन सुविधाएँ, टॉयलेट एंड बाथरूम नक्शा देख रहे हैं। और इसमें एक विशेष बात है, आपको दिखाता हूँ। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ये लिखा है। ये नंबर आप देखिए पाकिस्तान बॉर्डर पर, और इधर बांग्लादेश के बॉर्डर पर। पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। तो नंबर 1, नंबर 2, 3 क्या है ये आप देखिए। नंबर 1 छप की लड़ाई, और नंबर 2 बसंतर की लड़ाई, और नंबर 3 लोंगेवाल की लड़ाई, नंबर 4 हिली की लड़ाई, नंबर 5 ट्रायंगल की पर हवाई संभरण, और नंबर 6 हेली ब्रिज ऑपरेशन मेघना के विषय में ये पूरी जानकारी दी गई है। पुनः आप देख लीजिए, पाकिस्तान बॉर्डर पे नंबर 1 छप की लड़ाई है, नंबर 2 बसंतर की लड़ाई, और नंबर 3 लोंगेवाल की लड़ाई। इसके बाद आप 3 लड़ाई देखिए, 4, 5, 6। 4 हिली की लड़ाई, ट्रायंगल पर हवाई संभरण नंबर 5, और नंबर 6 पे हेली ब्रिज ऑपरेशन मेघना ये दर्शाया गया है। और इसका पूरा डिटेल ये लिखा है नीचे। तो जब आप प्रवेश करेंगे तो ये आपको मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी के माध्यम से इधर से एंट्री नहीं दिया, इधर से आउटसाइड दिया है। एंट्री गेट दूसरा बनाया है। जो नक्शा देख रहे हैं ये बैटल ऑफ हाजीपुर की लड़ाई का 1965 का एक प्रतीक बनाया गया है फोटो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाजीपीर की लड़ाई वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़ी गई भीषणतम लड़ाइयों में से एक थी। तो ये उसका एक प्रतीक बनाया गया है फोटो, जस्ट सामने ये है। वार मेमोरियल पहुंचने का रास्ता मैं आपको बता दूं। यहाँ सिक्योरिटी वाले कहीं भी आप पूछो इंडिया गेट पे तो 3 नंबर गेट ही बोलते हैं, और 3 नंबर गेट ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। ये तिलक मार्ग पे 3 नंबर गेट है, पटियाला हाउस के पास तिलक मार्ग 3 नंबर गेट के सामने जस्ट ये वार मेमोरियल है। इधर से एंट्री दिया है इन्होंने, ये आगे इंडिया गेट है।
थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा।